नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीचर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं निपुण भारत से रिलेटेड लक्ष्य के बारे में। निपुण भारत एक इनिशिएटिव है NEP 2020 द्वारा लिया गया, जो FLN की दक्षताएं प्राप्त करने के लिए लिया गया है। इसमें आप भाषा और गणित से रिलेटेड कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जो हमें प्राप्त करने हैं, जिसमें संबंधित है। सबसे पहले यहाँ बात होती है बाल वाटिका के बारे में। बाल वाटिका में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि भाषा से रिलेटेड जो लक्ष्य है वो है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, पहचान पाएं कम से कम अक्षर और संगत ध्वनियों को, निर्धारित सूची में से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ लेते हैं। या आपको याद रखना है 2 अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ लेते हैं। मेनली यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ से आपको याद होंगी चीज़ें वो। उसके बाद आप कक्षा 1 से रिलेटेड लक्ष्य देखेंगे। देखिए, भाषा में बाल वाटिका का लक्ष्य है 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ लेते हैं। फिर आता है आपका कक्षा 1 से। कक्षा 1 में लिखा हुआ है अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। अब कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, ऐसा ही कक्षा 2 में होगा, ऐसा ही कक्षा 3 में होगा। पर इसमें जो है कि वो छोटे वाक्य पढ़ लेते हैं जो 2 अक्षर के शब्दों से ही बने हों। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द 2 अक्षर से बने हों, पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया कक्षा 1 से रिलेटेड। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे कक्षा 2 से रिलेटेड। कक्षा 2 में जब आप देखेंगे कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, कक्षा 3 में भी आप देखेंगे तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ये तो नॉर्मल है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 30 से 45 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। प्रवाह, इस प्रवाह से पढ़ लें। और कक्षा 3 में भी लिखा है न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लें। यहाँ पे ये स्पीड लिखी गई है। कक्षा 2 में लिखा गया है लगभग अनुच्छेद को पढ़कर उसके 60% या 60% प्रश्न का सही आंसर दे दें, और अनुच्छेद को पढ़कर कक्षा 3 में 75% या 75% प्रश्न का सही आंसर दे दें। उसके बाद लक्ष्य स्टार्ट होते हैं विषय गणित के। गणित के अपने अलग लक्ष्य हैं जो कि हर एक स्तर पे रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल वाटिका में। बाल वाटिका में मेनली आपको याद रखना है कि 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मेनली लिखा हुआ है यहाँ क्रम को हाईलाइटेड किया गया है। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब बाल वाटिका के स्तर पे बच्चों से क्रम की अवधारणा, सीक्वेंस बच्चे समझ जाएं। उसके बाद जब आप कक्षा 1 का लक्ष्य देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 99 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आप कक्षा 1 में देखेंगे। फिर कक्षा 2 में देखेंगे 999 तक की, कक्षा 3 में देखेंगे 9999 तक की संख्याएं पढ़वा लिख लेते हैं। ये तो हो गया आपका संख्याएं कहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको। कक्षा 1 में 99, कक्षा 2 में 999, और जब कक्षा 3 में आएगा तो 9999। उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 अंकीय जोड़ व घटाव के 75% सवाल या प्रश्न हल कर लेते हैं। तो यहाँ याद रखने योग्य है कक्षा 1 में 1 अंकीय जोड़ व घटाव। उसके बाद जब आप कक्षा 2 की बात करते हैं तो कक्षा 2 में आप देखेंगे कि 999 तक की संख्याएं पढ़वा लिख लेते हैं। फिर 2 अंकीय मतलब 99 तक की संख्याओं का घटाव व जोड़ 75% प्रश्न का हल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कक्षा 3 के लिए, तो कक्षा 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9999 तक की संख्याएं पढ़वा लिख लेते हैं। उसके बाद सरल गुणा समस्याओं के 75% प्रश्न को हल कर लेते हैं। गुणा यहाँ पे आता है कि सरल गुणा कर लेते हैं। उसके बाद 999 कक्षा 3 में है तो 3 अंकीय संख्याओं का घटाव व जोड़ 75% प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये आपके सारे लक्ष्य हैं जो निपुण भारत द्वारा तय किए गए हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।